समय के साथ ऊपरी आहार में सुधार और वृद्धि, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि हर बच्चा पर्याप्त ऊपरी आहार ले रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे को बढ़ी हुई मात्रा में आहार की आवश्यकता क्यों होती है, एक बच्चे को कितना आहार लेना चाहिए, हमें बच्चों के आहार बढ़ाने के लिए परिवार की मदद कैसे करनी चाहिए। इस अध्याय में आप इस तरह के कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आइए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेघा से मिलते हैं, जो गृह भेंट के लिए जा रही है, यह देखने कि बच्चों को ऊपरी आहार दिया जा रहा है या नहीं। कैसे सुनिश्चित करती हो कि हर बच्चे को पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जा रहा है? हम गृह भेंट पंजी के माध्यम से ये पता करते हैं कि कितने परिवार ऐसे हैं जहां 6 से 8 माह के बच्चे हैं। इन परिवारों से हम कुछ सवाल पूछते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा सही तरीके से ऊपरी आहार खा रहा है या नहीं। कैसे सवाल? जैसे कि क्या बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं या नहीं? आपके घर में कल क्या पकाया गया था और उसमें से बच्चे को क्या-क्या खिलाया गया? क्या बच्चे को पूरे दिन में चावल, रोटी या दूध के अलावा दाल और पीले व नारंगी रंग की सब्जियां भी खिलाई गई थीं? क्या बच्चे को हाथ धोकर खाना खिलाया जा रहा है? क्या बच्चे को खाना अलग से प्लेट या कटोरी में दिया जा रहा है? बहुत अच्छे। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सही ऊपरी आहार दिया जाए और यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। सही मात्रा में ऊपरी आहार सुनिश्चित करने के लिए हमें 6 से 9 महीने वाले बच्चों के परिवारों से गृह भेंट करनी चाहिए और उनको इसके बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। मेघा और मैं कमला से मिलने जा रहे हैं। कमला का बच्चा 6 माह का होने जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए जा रहे हैं कि कमला ने बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू किया है या नहीं। कैसी हो कमला? मैं ठीक हूँ। आप दोनों कैसी है? हम ठीक हैं। बच्चा बड़ा खुश लग रहा है। क्या आपने स्तनपान कराया? हाँ दीदी। और क्या खिलाया बच्चे को? और तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ दूध ही पीता है। नहीं कमला, अब सिर्फ स्तनपान इसके लिए काफी नहीं होगा। आइए सुनीता जी से इसके बारे में जानें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह खेलने की, चलने की कोशिश करने लगता है। तब सिर्फ माँ का दूध काफी नहीं पड़ता। अब इसे ऊपरी खुराक जैसे दाल, चावल या खिचड़ी, सब्जी, घी, तेल आदि जो भी घर में उपलब्ध हो, साथ में मिलाकर देना चाहिए। मुझे पता नहीं था दीदी, ऊपरी आहार देने से क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं: विकास के लिए, सीखने के लिए, गतिविधि के लिए, संक्रमणों से लड़ने के लिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बस चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। खाने से हमें महत्वपूर्ण तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन इत्यादि मिलते हैं, जो मांसपेशियों को बढ़ाते और स्वस्थ रखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शरीर का आकार बढ़ता है और शरीर के लिए अधिक आहार की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए पहले 2 साल में एक बच्चे के दिमाग का आकार किसी वयस्क जितना हो जाता है। इस उम्र में बच्चा जैसे जैसे देखता, सुनता, छूता है, उसकी याददाश्त बनने लगती है और यह बहुत तेजी से सीखता है। शरीर की तरह ही दिमाग के विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। किसी भी तरह की कमी का मतलब है कि सीखने की गति का धीमा होना और दिमाग के समुचित विकास में अवरोध होना।
गतिविधि के लिए बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की गतिविधियां हर महीने बढ़ती हैं, जैसे कि पलटना, रेंगना, बैठना, खड़ा होना और आखिर में चलना। वह धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने, खेलने लगता है और चीजों को पकड़ने, उठाने, छोड़ने लगता है। बच्चों में गतिविधि के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसको बनाने के लिए बहुत से कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। पहले 2 साल में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त जैसी बीमारियों से बार बार बीमार पड़ते हैं। बच्चे को इन सभी संक्रमणों से बचाने और लड़ने के लिए खाने में विभिन्न प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। पोषण के अभाव में उसका वजन कम हो सकता है और वे गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। इन कारणों की वजह से बच्चे को ऊपरी आहार की जरूरत होती है। दोनों रमा और सुशीला के बच्चे एक ही उम्र के हैं। एक तरफ सुशीला का बच्चा सक्रिय है और दूसरी तरफ रमा का बच्चा सुस्त है। सुशीला का बच्चा अच्छी तरह से ऊपरी आहार ले रहा है, पर रमा का बच्चा खाने से इनकार करता है। जैसा कि आपने देखा, दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं, पर दोनों अलग मात्रा में ऊपरी आहार ले रहे हैं। जो बच्चा कम खा रहा है, उसकी माँ परेशान है। चलिए देखते हैं मेघा इनको क्या सलाह देती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे अलग अलग मात्रा में खाएंगे। कुछ बच्चे ज्यादा खाएंगे और कुछ कम खाएंगे। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाती हैं? मैं बस एक बार सुबह या रात को स्तनपान कराती हूँ। उसके बाद मैं उसे दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिचड़ी, दही, सब्जी, चावल इत्यादि खिलाती रहती हूँ। यही सही तरीका है खिलाने का। आप भी ऐसे ही अपने बच्चे को दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊपरी आहार देती रहें। दीदी, अब से मैं भी यही करूंगी। क्या बढ़ती उम्र के साथ ऊपरी आहार की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए? जी हाँ, उम्र में छोटे बच्चों के मुकाबले में बड़े बच्चे ज्यादा खाना खाएंगे। 6 माह के बाद ऊपरी आहार शुरू करने पर 9 माह की आयु तक बच्चे 24 घंटे में लगभग 200 ग्राम या 2 कटोरी खा लेते हैं। इसी तरह 12 माह का होने तक 24 घंटे में लगभग 300 ग्राम या 3 कटोरी खा लेते हैं। 18 माह का होने तक 24 घंटे में लगभग 500 ग्राम या 5 कटोरी खा लेते हैं। यह भी ध्यान रखें कि चाहे बच्चे अत्यंत सक्रिय हों या ज्यादातर सोते हों, मोटे हों या दुबले हों, उन्हें इस मात्रा में आहार खा लेना चाहिए। बीमार बच्चे खाने से मना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह बीमारी से बाहर आते हैं, उनकी भूख बढ़ जाती है और हो सकता है कि वे पहले से अधिक खाने लगें। इनसे मिलिए, ये है मीरा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनको इस बार बाल दिवस के अवसर पर ऊपरी आहार के संदर्भ में सम्मानित किया गया। आइए इनसे ऊपरी आहार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बच्चा कब ठीक से खाता है और कब नहीं। एक बच्चा कितना आहार खाता है, यह उसकी भूख पर निर्भर करता है। बच्चे की भूख इस पर निर्भर करती है कि बच्चा कितना स्वस्थ व सक्रिय है। बच्चा अगर बीमार हो या सुस्त हो तो वह कम खाएगा। निश्चित रूप से एक बच्चा अधिक आहार तब खाता है जब उसे आहार स्वादिष्ट लगे। कुछ बच्चे रोज एक ही प्रकार के खाने से ऊब जाते हैं। कुछ बच्चों को अन्य की तुलना में अधिक खाने की आदत होती है। अधिक खाने पर रोके नहीं, बल्कि यह जाने कि उसकी इच्छा क्या है। बच्चे को सिखाएं कि भूख लगने पर वह कैसे बताए, और माँ भी बच्चे की हरकतों को देखकर सीखे कि उसे कब भूख लग रही है। बच्चे को खाने के लिए जबरदस्ती न करें। माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे के प्रथम वर्ष पूर्ण होने से पहले ही
उनमें खाने की अच्छी आदतें डाल दी जाएं। पर बच्चे को कितनी बार खाना दें, यह कैसे तय करें? आयु के आधार पर बच्चे को बार बार खाना दें। 6 से 8 माह दिन भर में कम से कम 3 बार। 9 से 12 माह दिन भर में कम से कम 4 बार। 12 माह पूर्ण होने पर दिन भर में कम से कम 4 बार आहार दें और अतिरिक्त रूप से 2 बार नाश्ता भी दें। जानकारी के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक गृह भेंट के लिए चल सकती हूँ? क्यों नहीं, चलिए अभी चलते हैं। नमस्ते रत्ना, कैसी हो? और तुम्हारा बच्चा कैसा है? नमस्ते दीदी, हम ठीक हैं। बच्चे को क्या खिलाया? अभी तो कुछ नहीं, पर खिलाने ही जा रही थी। आओ मैं डाल देती हूँ। क्या दूं और किस कटोरी में डालूं? कटोरी यहाँ रखी है, इसी में खिचड़ी डाल दो दीदी। कितना डालूं? बस 2 चम्मच। थोड़ा और दूं क्या? वह नहीं खाएगा और दीदी। देखते हैं। अरे, इसने तो खा लिया। तो रत्ना, आप बच्चे की खुराक बढ़ा सकती हैं। दिन में कितनी बार खिलाती हो और स्तनपान भी कराती हो क्या? सुबह 1 बार स्तनपान कराती हूँ और 2 बार खिलाती हूँ। रत्ना, तुम्हारा बच्चा 7 माह का है। इसे दिन में कम से कम 3 बार खिलाओ और मात्रा भी जितना अभी बच्चे ने खाया, वरना बच्चे को भूख लग सकती है। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। और कटोरी, चम्मच और हाथ अच्छी तरह धोकर खाना खिलाना। ठीक है दीदी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि पर्याप्त ऊपरी आहार की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिवारों की मदद कर सकती हैं। प्रत्येक गृह भ्रमण के दौरान पूछें कि बच्चे ने क्या क्या खाया। कटोरी के द्वारा पता करें कि बच्चे ने पिछले दिन कितनी मात्रा में खाना खाया। माँ को बताएंगे कि बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार कैसे अधिक से अधिक ऊपरी आहार देना है। नजर रखें कि बच्चा अब पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा है या नहीं। मीरा की तरह हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रयास कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चे को पर्याप्त ऊपरी आहार मिले। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। हमने आज सीखा कि गृह भेंट पंजी से पता कर सकते हैं कि कितने बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार मिल रहा है। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए ऊपरी आहार देना आवश्यक है। सब बच्चे अलग अलग मात्रा में खाते हैं। स्तनपान करने वाले बच्चे कम मात्रा में ऊपरी आहार लेते हैं। बच्चों को अगर खाना पसंद आए तो वे ज्यादा खाते हैं। बच्चे को सिखाना चाहिए कि भूख लगने पर वह कैसे बताएं। बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार मिले, यह गृह भेंट के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनिश्चित कर सकती है। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।